तो हाँ जी, मैं फिर से आ गया हूं बिल्कुल ही फ्रेश वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इतनी बड़ी खबर लाया हूं जिससे हम ब्रेकिंग न्यूज भी कह सकते हैं, और वो ये कि इंडिया से 59 ऐप्स जो ज्यादातर चाइनीज ऐप्स थी और उसमें टिकटॉक इंक्लूडेड है, वो इंडिया से बैन हो चुकी है। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईटी सेक्टर की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से यह अप्रूवल दे दिया गया है कि जल्द ही ये 59 ऐप इंडिया से ब्लॉक होने वाली हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन कौन सी ऐप थी, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर क्या ऐसा रीजन आ गया जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये सख्त कदम उठाना पड़ा। ऐसे दो पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और फिर बढ़ूंगा आगे की तरफ, और ये बताऊंगा आप लोगों को कि क्या पबजी भी इंडिया से बैन हो रहा है, और फिर और आगे बढ़ूंगा और ये बताऊंगा यूट्यूबर्स को इससे क्या फायदा होने वाला है। तो इस वीडियो में फुल ऑन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके लिए होने वाली है, तो देखिएगा पूरा वीडियो। Hey, so what's up guys, welcome back in my new video. This is Talha and you are watching my channel Conclusion of Talha. So let's get started. मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन से दो पॉइंट्स थे जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी नजर में रखा और उसके बाद 59 ऐप्स को बैन किया इंडिया से। तो वो दो पॉइंट्स जानने से पहले मैं आप लोगों को ये सब चीज डिटेल्स में ब्रीफली बता दूं कि ये सब मामला स्टार्ट हुआ आखिर कहां से था। तो गाइस, कुछ दिनों पहले टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब चल रहा था, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बाद ये काफी ज्यादा यूट्यूबर्स ने ये आवाज उठाई कि टिकटॉक को बैन करनी चाहिए, और यूट्यूबर्स ने काफी ज्यादा लोगों ने आवाज उठाया कि इंडिया के यूथ टिकटॉक की वजह से खराब हो रहे हैं, इसीलिए टिकटॉक को इंडिया से बैन करना चाहिए। लेकिन उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात को ना सीरियसली नहीं लिया और फिर उसके बाद मैटर क्लोज हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद जो बॉर्डर पे हालत चल रही थी अभी पिछले कुछ दिनों से, चाइना ने जब इंडिया और जो डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था, उसके बाद गवर्नमेंट को ये बात सीरियसली लेनी पड़ी और इसके बाद डिजिटली चाइना को मारने के लिए ये 59 ऐप्स को बैन किया गया है। तो बढ़ते हैं वो दो पॉइंट्स, जानते हैं वो दो पॉइंट्स की आखिर किस रीजन से ये कदम उठाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो पहला रीजन, लीकिंग प्राइवेट डेटा। ये गाइस मैंने कुछ दिनों पहले वाली वीडियो में, जो जूम ऐप वाली वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था, ये वीडियो देखिएगा फिर उस पर जाइएगा। उसमें मैंने क्या बताया था कि चाइना हमारा डेटा ले रहा है क्या, उससे मैंने वहां एक्सप्लेन किया था। पर वो सब अलग मैटर है, जूम ऐप चाइना वगैरह की नहीं, तो वो सब हम लोग साइड में रखते हैं। जानते हैं यहाँ पर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या ब्लेम किया है। उसने ये ब्लेम किया है कि चाइना इंडिया का डेटा ले रहा था, और ये बिल्कुल सही बात है, और ये और ज्यादा डेटा अब ले सकता है। और सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि जब से इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट चालू हुआ, उसके बाद से डिजिटली उसको मारने के लिए ये काफी ज्यादा अच्छा कदम माना जा रहा है, जिसे हम कहते हैं डिफेंडिंग चाइना डिजिटली। ये दो पॉइंट्स थे जिसे मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईटी सेक्टर, गवर्नमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ इंडिया ने ये कदम उठाया। जो एक बड़ा सवाल उठा है वो ये कि क्या पबजी भी बैन होगा इंडिया से। हालांकि जब मैं ये न्यूज सुन रहा था टीवी पर, आज तक लाइव पर मैं जब ये देख रहा था, तब वहां पे इन लोगों ने शायद टीआरपी वगैरह का क्या चक्कर था, नहीं था, उन्होंने ये लिखा कि पबजी और टिकटॉक दोनों बैन हो रहे हैं इंडिया से। तो आखिर इसके पीछे का सच क्या है, मैं आप लोगों को सच बता दूं, और वो ये है कि नहीं, पबजी बैन नहीं होगा। और वो इसलिए क्योंकि पबजी चाइनीज ऐप नहीं है और इसके पीछे गवर्नमेंट की कोई अप्रूवल नहीं आई है। और अगर अप्रूवल ही नहीं आए, कुछ ऑफिशियली बाहर निकाला ही नहीं गया न्यूज की पबजी हो रही है, बैन नहीं हो रही है, और फिर हम लोग खुद को भी सोचना चाहिए वो चाइनीज ऐप है ही नहीं, तो फिर आखिर क्यों बैन होगी भाई। तो इसलिए पबजी बैन नहीं हो रही है, वो एक कोरियन ऐप है, इसलिए पबजी का जो अफवाह है बैन होने वाला, वो बिल्कुल ही गलत है। और जो न्यूज चैनल्स इधर दिखा रहे हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए, उन पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। तो वैसे बढ़ते हैं अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, और वो है कि यूट्यूबर्स को, हम जैसे यूट्यूबर्स, आप जैसे यूट्यूबर्स, अगर आप नहीं है तब भी आप अगर यूट्यूब वॉच करते हैं, तो आप लोगों को फायदा क्या होगा। फायदा देखिए काफी ज्यादा होने वाला है, और वो ये कि इंडिया में
मेजॉरिटी ऑफ टीनेजर्स यंगस्टर्स टिकटॉक पर देखते थे या तो उस पे बनाते थे या तो क्रिएटर थे, ठीक है ना, या तो ऑडियंस थे। तो अब 6 घंटा एवरेज, यह मैं आपको एवरेज बता दूं, हर दिन 6 घंटा जो लोग टिकटॉक पर बिताते थे, अब वो ना ही 6 घंटा, 4 घंटे ही एवरेज लेके चलते हैं अगर वो यूट्यूब पर बिताते हैं। तो पहली बात व्यूअर्स बढ़ेंगे, सेकंड यूट्यूबर्स का ग्रोथ होगा, थर्ड वॉच टाइम भी बढ़ेगा, क्योंकि जो ऐप डिस्ट्रैक्ट कर रही थी यूट्यूब ऑडियंस को अपनी तरफ, वो ऐप ही खत्म हो गई है, जिसे ये डायरेक्टली पता चलता है कि अब यूट्यूबर्स की ग्रोथ काफी ज्यादा हाई रेट में होने वाली है। तो गाइस अब मैं आप लोगों को बता दूंगी वो कौन से 59 ऐप्स हैं जो इंडिया गवर्नमेंट बैन कर रही है इंडिया से। तो पहला नाम जो सबसे ज्यादा बड़ा नाम है वो है टिकटॉक, बढ़ते आगे इसका नाम है शेयरिट, फिर है कवाई, फिर यूसी ब्राउजर, फिर है बैडू मैप, फिर शीन, फिर है क्लैश ऑफ किंग्स, फिर डीयू बैटरी सेवर, फिर है हेलो, फिर लाइकी, फिर यू कैन मेकअप, एमआई कम्युनिटी, सीएम ब्राउजर, वायरस क्लींजर, एप्पल्स ब्राउजर, रोमवे, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग, ब्यूटी प्लस, वीचैट, यूसी न्यूज, क्यूक्यू मेल, वीवो, जेंडर। गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि जो मैं अभी ये इस मोबाइल में ये फोटो लिया हूं ना, डिटेल्स ये मैंने किस ऐप से लिया है? जेंडर से लिया है। अब बताइए मतलब क्या करे आदमी, कहीं ना कहीं फंस चुका था इसके पीछे। बढ़ते आगे की तरफ और नाम है क्यूक्यू म्यूजिक, क्यूक्यू न्यूज फीड, बीगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस, एमआई वीडियो कॉल, शॉमी, वी साइन, और फिर है ईएस फाइल एक्सप्लोरर, वीवा वीडियो, मी टू, वीगो वीडियो, सेम एज टिकटॉक, और फिर है न्यू वीडियो स्टेटस, डीयू रिकॉर्डर। डीयू रिकॉर्डर एक मैंने स्टार्टिंग में यूज किया था, थोड़ा बहुत अच्छा ऐप है पर अभी जरूरी नहीं है। और बढ़ते आगे की तरफ वॉल्ट, फिर है कैच क्लीनर, डीयू ऐप स्टूडियो, डीयू क्लीनर, डीयू ब्राउजर, हैगो प्ले विथ न्यू फ्रेंड्स, कैम स्कैनर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐप था मेरे लिए। बढ़ते हैं आगे क्लीन मास्टर, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, क्यूक्यू प्लेयर, वी यूनिट, स्वीट सेल्फी, बैडू ट्रांसलेट, वी मेट, क्यूक्यू इंटरनेशनल, क्यूक्यू सिक्योरिटी क्लीनर, क्यूक्यू लॉन्चर, यू वीडियो, वी फ्लाई स्टेटस स्टूडियो, मोबाइल लेजेंड्स, एंड द 59th वन इज डीयू प्राइवेसी। कहते हैं डीयू प्राइवेसी को खुद लीक करते हैं डेटा इंडिया का। तो गाइस यही थे कुछ 59 ऐप्स जो इंडिया से बैन होने जा रहे हैं और कुछ ही देर में प्ले स्टोर पर नहीं दिखेंगे। इस वीडियो की कंक्लूजन की तरफ, इस वीडियो का निष्कर्ष क्या निकलता है? तो इस वीडियो का यही निष्कर्ष निकलता है कि भाई बैन हो गई और ये बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया के यंगस्टर्स को इससे नुकसान हो रहा था, कहीं ना कहीं उनके माइंड पर ये इफेक्ट हो रहा था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नुकसान हो ही रहा था और ये आप भी जानते हैं। तो ये काफी अच्छा कदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया है और चाइना को एक डिजिटली जो डिफेंड करना है वो किया है। तो मैं इसके साथ हूं और अगर आप इसके साथ हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए और मुझे बताइए। और मैं अब आप लोगों से बात करने वाला हूं, ये कंक्लूजन निकालने वाला हूं कि अब क्या होगा जो इतने बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं जो 35 मिलियन या 40 मिलियन में देखता नहीं, मुझे पता है कि उनका कुछ फॉलोअर्स वगैरह थे, जैसे इन लोग नाम नहीं लूंगा, गलत बात है। तो जो बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं जिनका 30 मिलियन, 20 मिलियन, 10 मिलियन फॉलोअर्स थे, क्या अब उनके एक भी फॉलोअर्स नहीं बचेंगे? तो हाँ गाइस, उनके एक भी फॉलोअर्स नहीं बचेंगे, क्योंकि जब बैन भी हो रहा है, पूरा ऐप ही बैन हो रहा है, तो उनके फॉलोअर्स कहां से बचेंगे? सो उनका करियर हो चुका है पूरे तरीके से। बात तो मेरे तरफ से एक सजेशन है जो उन तक तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन आप चाहे तो पहुंचा सकते हैं इस वीडियो को शेयर करते करते। तो मेरे तरफ से ये सजेशन है कि वो इंडियन ऐप्स जो सिमिलर है टिकटॉक के जैसे, उन पर आ सकते हैं, जैसे मित्रों। हाँ, मित्रों में काफी ज्यादा लैग दिख रहा है अभी, पर उसे ठीक किया जा सकता है। तो मेरा सजेशन अगर वो माने तो वो इन ऐप्स पर आ सकते हैं और अपना कंटेंट सुधार सकते हैं, क्योंकि अगर वो इंडिया में
इंडियन ही ऐप पर अगर क्रिंज कंटेंट डालते हैं तो फिर वो ऐप भी बैन जरूर होगी। इसलिए नई तरीके से शुरुआत कीजिए, नई तरह के कंटेंट लाइए, अच्छा कंटेंट लाइए और फिर इंडिया का नाम रोशन कीजिए, ना ही डुबाइए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आपको कंक्लूजन कैसा लगा ये जरूर कमेंट में बताइएगा। कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये न्यूज पहुंचाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबको कीजिए ये वीडियो शेयर, सबको बताइए ये न्यूज, और उसके बाद अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नॉलेजेबल लगा तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, इस वीडियो को शेयर किए बिना मत जाइएगा। अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पे, आप पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियोस को, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि उस हिसाब से आपको वीडियोस की सभी अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।